अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23। इसमें कहता है किसी समांतर श्रेणी के एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद और सारवंत्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा यहां मान लेते हैं हम, माना श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है। अब यहां दे रखा है हमारे को, दिया है S8 इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे को, 64 दे रखा है ये हमारे को। अब इस 8 का मान लगाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 8/2 2a प्लस 8 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 64। अब इसमें फॉर्मूला जो है ये हो रहा है बेटा, वो हो रहा है हमारे पास SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n - 1 इंटू डी वाला। ये हमारे को इसमें फॉर्मूला लग रहा है योगफल वाला। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या काम करेंगे हम, इस संख्या को ले जाकर उधर भाग वाली को गुणा में, गुणा वाली को भाग में, तो इसे लिख देंगे 2a प्लस 8 में 7 एक गया तो कितना बचा 7 डी इज इक्वल टू 64 गुणा 2/8। 8 से इसे काट देंगे कितने बार, 8 बार। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7 डी इज इक्वल टू 8 दूने 16 समीकरण नंबर हो जाएगा फर्स्ट। अब हमारे पास कहता है S17 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 17/2 कोष्टक में 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। अब देखिए यहाँ से हमारे को दे रखा है, तो ये हमारे पास वैल्यू दे रखी थी 289, ये हमने लगा दी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा 16 बचेगा, 16 डी इज इक्वल टू 289 गुणा 2 बट्टे में कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। 17 से इसे काटेंगे 17 ही बार कटेगा बेटा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16 डी इज इक्वल टू 17 दूनी 34 समीकरण नंबर बन गया हमारे पास 2। अब देखिए हमारे पास काम क्या है कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, समीकरण नंबर 2 में से 1 को हटाएंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। अब समीकरण नंबर 2 है हमारे पास 2a प्लस 16 डी इज इक्वल टू 34। अब 2a प्लस यहाँ पर है हमारे पास 7 डी इज इक्वल टू 16, तो इसको जब घटाएंगे तो इससे ये चिन्ह चेंज होकर के कट जाएगा। अब देखिए 16 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा बेटा, 9 बचेगा इज इक्वल टू। अब 34 में से 6 जाएंगे तो यहाँ 14 में तो 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा हमारे पास 8 बचेगा। यहाँ रह गया 2 में से 1 गया 1 बचा। अब यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18/9 9 दूनी 18, यानी डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब डी का मान जो है हमारे पास समीकरण नंबर 1 में रख दो। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें हम मान लगा देंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 16। तो देखिए 2a प्लस 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा बेटा 2a प्लस 7 2 40 इज इक्वल टू 16। तो 2a इज इक्वल टू 16 माइनस 14, तो 2a इज इक्वल टू कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो a का मान कितना हो जाएगा, 2/2 2 से काट देंगे 1 बार, यानी a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास 1 आ गया। यहाँ लिख देंगे अतः AP का प्रथम पद a इज इक्वल टू 1 और
सार्व अंतर डी कितना है हमारे पास 2, यही इसने हमको पूछा था, तो हमने ये सॉल्व कर लिया है। अब देखिए इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए अथवा में कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो देखो बेटा यहाँ पर दे रखा है, दिया है कुल दूरी बराबर 180 किलोमीटर, ये हमारे को दे रखा है। अब इसने कहा कि दूरी तय करती है, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती है। तो देखिए यहां पर मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमारे पास चाल हो गई बेटा ये हमारे पास, अब ये हो गया हमारे पास दूरी। तो देखिए तो 180 किलोमीटर में लगा समय बराबर क्या होता है बेटा हमारे पास दूरी बट्टे चाल होती है। तो दूरी बट्टे 4 का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 180 बट्टे x घंटा, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए दूसरी बार क्या बात करता है, जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तब नई चाल कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 180 किलोमीटर में लगा समय, अब ये कितना हो जाएगा बेटा दूरी बट्टे चाल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो x + 5 घंटा, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है प्रश्न कि उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती। अब देखिए ये चाल है हमारे पास, तो जब चाल बढ़ी है तो समय कम होगा, तो समय कम होगा। अब देखिए यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार अब दोनों समयों का डिफरेंस कितना है हमारे पास 1/2 है, यानी ज्यादा समय हमारे पास 180 बट्टे x है और कम समय 180 बट्टे x + 5 है। तो यहाँ 180 बट्टे x माइनस 180 बट्टे x + 5 इक्वल टू 1/2, दोनों का जो अंतर है वो हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए इसका एलसीएम है वो कितना है बेटा हमारे पास x, दूसरे कोष्टक में x + 5। अब पहली वाली वैल्यू को हम सॉल्व कराएंगे तो यहाँ के नीचे क्या है हमारे पास हर कितना है x से x में भाग देंगे तो इसमें एलसीएम में तो x से x घट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास x + 5 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 180 x + 5 माइनस, अब देखिए x + 5 से x + 5 घटेगा, क्या बचेगा x बचेगा। तो ये हो जाएगा बेटा 180 x इक्वल टू 1/2। अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो 180 x + 18 पर 90 यानी 900 माइनस 180 x अपॉन, अब यहाँ इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x² + 5x इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ 180x से 180x घट जाएगा क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, तो ये बच गया बेटा हमारे पास 900 बट्टे x² + 5x इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसका गुणा करेंगे तो इधर आ जाए थोड़ा, तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास बेटा x² + 5x इक्वल टू 900।
900 को इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के, सॉरी बेटा ये गुणा में होगा यहाँ 2, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास बराबर में 1800। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 1800 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास समीकरण बन गया। अब देखिए इसके जो हम फैक्टर हैं 1800 के फैक्टर करेंगे कि घट कर, अब ये माइनस का है तो घट करके 5 बचना चाहिए और गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाए बेटा 1800 हो जाए। तो यहाँ 1800 के हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो देखिए यहाँ से काटेंगे, 2 से काटेंगे 900 बार कटेगा, 200 काटेंगे तो कितने बार कटेगा हमारे पास 450 बार कटेगा। अब 2 से फिर काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 225 हो गए। अब हम काटेंगे 3 से, तो 3 7 21, 3 5 15, 3 से फिर काटेंगे हम तो 25 बार कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, और 5 से फिर काटेंगे तो 1 बार कटेगा। तो देखिए 5 या 15, 15 या 45, एक जोड़ा तो हमारे पास ये बन गया, और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, दूनी 40, और यहाँ से ये वाली कंडीशन इसके साथ में आ जाएगी, तो यानी 40 और 45 संख्या आ रही हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस के 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से क्या कौन आ रहा है हमारे पास, x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 45। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 40 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 45 है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से लेंगे x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास 45 आ गया, जो कि ये असंभव है। असंभव क्यों है, क्योंकि चाल जो है कभी ऋणात्मक नहीं होती। अब दूसरा वाला है हमारे पास x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 40 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे बेटा अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी ये हमारे पास इसका जो आंसर था वो क्लियर हो गया।